ओम शांति। बाबा बच्चों के कौन कौन से हंसी के दृश्य देखते हैं? लक्ष्मी नारायण भाई, बाबा का प्रश्न है, हमारा प्रश्न है कि बाबा बच्चों के कौन कौन से हंसी के दृश्य देखते हैं? अमृत वेला, दिन भर, सारे दिन भर ऐसे कौन कौन से हंसी के दृश्य है जो भगवान ऊपर बैठकर देखता है? दो प्रकार की हंसी है, कौन सी वाली? व्यंग वाली, कटाक्ष, जिसे देखकर उसको हंसी आती है। क्या कर रहे हैं ये? वो हंसी नहीं, वो हर्षित होते हैं। मेरे बच्चे और मेहनत, ये दृश्य देख कर बाबा को हंसी आती है। और बाबा को बाबा का ज्ञान सुनाते। क्या कहते हैं बाबा से? कोई जरूरत हो तो आपने कहा था मदद करेंगे, तो अभी कर नहीं रहे हो। चलो मदद की गुहार लगाते हैं बाप से। और कौन से दृश्य देखकर भगवान को भी हंसी आती है? कुमुद बहन, कौन से दृश्य देखकर भगवान को हंसी आती है? भगवान को हंसी आती है। हाँ, हमारे कौन से दृश्य है ऐसे? कि मैं साथ हूँ, हाँ, लेकिन अपने को अकेला हूँ। हाँ, मैं सदा साथ होने का मेरा वायदा है और अकेला समझ रहे। हजार भुजाओं वाला, हजार भुजाओं वाला सहयोग देने के लिए खड़ा हुआ है, परंतु जा किसके पास रहे हैं? दो भुजाओं वाले के पास। ये दृश्य देखकर भगवान को हंसी आती है। और संजय भाई, भगवान को कब हंसी आती है? हाँ, छोटी छोटी उलझनों में उलझे रहते हो और कहते हो कि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, तब उसको हंसी आती है। और कब हंसी आती है उसको? कंबाइन को भी अलग कर देते। कंबाइन है बाप, पर बच्चे इतने पावरफुल है कि बाप को भी अलग कर देते हैं। इन बच्चों में बाप के पास बैठकर मांगते हैं, कृपा करो, दया करो, आशीर्वाद करो, भक्ति की तरह प्रार्थना करते हैं, तब उसे हंसी आती है। मैं तुम्हें दे क्या रहा हूँ, तुम मांग क्या रहे हो? हीरे दे रहा हूँ, कागज मांग रहे हो। और राष्ट्रपति भवन दे रहा हूँ, कमरा मांग रहे हो। और कमरे मांग रहे हो, छोटे छोटे, वो भी 3 पैर। और कब हंसी आती है उसे? करण करावन मैं हूँ और अपने आप को, हाँ, करण करावनहार मैं हूँ, और ये सोच रहे, ये कर रहे हैं, मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, भगवान को 2 अवसरों पर हंसी आती है। एक तो 2 भाई झगड़ते हैं और फिर कहते हैं, एक लकीर खींचते हैं जमीन पर कि आज से ये जमीन तुम्हारी और ये जमीन मेरी, सभय भूमि गोपाल की। भगवान को हंसी आती है, भूमि सारी मेरी है और ये दोनों कह रहे ये तुम्हारी, ये मेरी। एक चिकित्सक एक मरीज को कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा दूंगा। भगवान कहता है मैं इसे मारने वाला हूँ, और ये कह रहा है मैं इसे बचा दूंगा। तो जब अहंकार उत्पन्न होता है तब भगवान को हंसी आती है। और अमृत वेले क्यों, कब उसे हंसी आती है? म्यूजियम में, जैसे जयपुर म्यूजियम में क्या करते हैं? हठ योग। कौन सा जयपुर म्यूजियम की बात कहते हैं? हठ योगियों की। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न पोज धारण करते हैं, कभी कैसा, कभी कैसा, कभी इधर गिरते, कभी उधर गिरते। अमृत वेला यहाँ वहाँ गिरना चालू होता है ना। एक बार शांतिवन सुबह योग चालू था, तो रतनमणि दादी ने लाइट ऑन करा दिया और सबको बोला सब खड़े हो जाओ। सब सो रहे थे। कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई वहां गिर रहा है। वो छोटे बच्चे का बताया था ना आपने, बोधिस्टिक, बोधि। तो ऐसे दृश्य देखकर भगवान को भी हंसी आती है। हमारे एक डॉक्टर की भी बात बताई थी ना, हमारी एक डॉक्टर बहन आती है बीच बीच में मधुबन में बाबा से मिलने। एक बार तो नशा इतना, यहाँ आने के बाद यहाँ तो नशा बढ़ जाता है ना, 2 बजे सुबह बाबा की कुटिया में
फिर 3 बज गए, 3 कैसे बजे पता ही नहीं चला। फिर थोड़ा सा इतनी भयंकर नींद, तो फिर थोड़ा सा पता चला कि पीछे कोई 3-4 लोग बैठे हैं सोफा पर, उनको पता चल गया होगा, तो पीछे मुड़कर देखा तो 5 माताएं, 5 सो रही थी। निश्चिंत हो गए, फिर योग चालू। तो भगवान को भी अमृत वेले और कब हंसी आती है, तो भिन्न भिन्न पोज जब धारण करते हैं तब हंसी आती है, और अमृत वेले जब मांगते हैं तो हंसी आती है, और अलग कौन से रिंगटोन बदलते हैं बच्चे, बड़े बड़े वायदे करते हैं। हाँ, हम तो बहुत याद में रहेंगे, अरे बहुत याद में रहेंगे तो उड़ जाए। अभी तक कल था ना, बाबा बड़े डिंगे हाँकते हैं, कहते ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा हो तो उड़ जाए। लौकिक बाप को तो ऐसा कहते हो क्या? 2-3 घंटा याद करता हूँ, 4 घंटा याद करता हूँ, सारे दिन भर बाबा बाबा करते रहते हो लौकिक बाप के लिए। कल कहा था ना बाबा ने, तो यहाँ चालाकी चल ना सके। और कब हंसी आती है उसे? बाबा के बनने के बाद बहुत सारे टैलेंट आ जाते हैं, और समझते हैं मेरे अपने हैं। ये विशेषताएं मेरी है, ये गुण मेरे है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और तो भगवान को हंसी आती है। और कब हंसी आती है? सारा बोझा अपने ऊपर बाप बैठा है सारा बोझ उठाने के लिए, परंतु सारा बोझ अपने ऊपर लेकर घूम रहे, और कह रहे थक गए, हार गए, भूल गए, सेवा बहुत है। बहानेबाजी जब करते हैं तब भगवान को हंसी आती है। बाइबल में लिखा है, माई योक इज माइल्ड कैरी मी, मेरा जो भार है बहुत हल्का है, मुझे कैरी करो। टेक अप माई क्रॉस एंड कैरी मी, मेरा क्रॉस लो और कैरी करो। माई योक इज माइल्ड। all ye that labor come ye all ye that labor and I shall give thee rest। जो भी थके हारे है, थके मांदे है, जो बोझिल है, आ जाओ मेरे पास। I shall give thee rest, मैं तुम्हें हल्का करूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। पर मेरे पास कोई आता ही नहीं, आराम दूंगा, मार के ले जाऊंगा। और भगवान को कवच बनाता, और हाँ, मोहताज कांटे वाला ताज पहनते, मोह का ताज, मोहताज, मोहताज, मोहताज और मोहताज, मोहताज हो जाते और मोहताज पहनते। चलो दोनों बातें सही है। हाँ? और महंगा ताज है कौन सा वाला? मोहताज। अच्छा वही तो कहा ना, मोहताज बनते हैं और मोह का ताज पहनते हैं, दोनों चीजें। नहीं, भगवान को हंसी कब आती है, प्रश्न ये है। संगम पर हंसी आती है। संगम युग पर ही हंसी आती है उसको। क्यों? क्योंकि संगम पर जो देता वो दे रहा है, हम ले नहीं रहे। अच्छा, वो दे रहा है, हम ले नहीं रहे, इसके लिए उसे हंसी आती है। वो जितना दे रहा है उससे हम कितना कम ले रहे हैं। वो खान दे रहा है, खानियां भर भर के दे रहे हैं, हम मुट्ठी ले रहे हैं बस। साधना करते करते साधनों में फंस जाते हैं, तो उसको हंसी आती है। और हाँ, और योग का हो गया। ज्ञान में कब हंसी आती है उसको? मुरली सुना रहे हैं भगवान, तब उसको क्या हंसी आती है ज्ञान के क्षेत्र में? मन बुद्धि भटक रही है, निश्चय नहीं बैठा है अभी तक। कौन सुना रहा है? कल परसों की मुरली में था ना, तुमको नशा चढ़ना चाहिए, तुमको खुशी होनी चाहिए। अरे किसकी गोद में आए हो? कौन सुना रहा है? स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, सबसे होलीएस्ट ऑफ द होली चर्च है ये, इसका नशा ही नहीं चढ़ रहा है। नशा कम लग रहा है, डोज बढ़ाना पड़ेगा बस। हर प्रश्न का उत्तर एक ही है, नशा नहीं चढ़ रहा अर्थात डोज कम है, और बार बार लगाना पड़ेगा 2 आवरली। अभी खाली टीडीएस से नहीं होगा। टीडीएस मतलब थ्राइस अ डे, बीडी मतलब ट्वाइस अ डे, ओडी मतलब वंस अ डे, क्यूडीएस मतलब 4 टाइम्स अ डे। क्यूडीएस से भी नहीं होगा, एवरी 2 आवरली। जब वो ओपी पॉइजनिंग का पेशेंट आता है हमारे पास, ओपी पॉइजनिंग जो इंसेक्टिसाइड होता है ना, फवारनी, वो चला जाता है अंदर,
करते करते, या कोई पी लेता है तो वो इंजेक्शन होता है एट्रोपिन, हर 15-15 मिनट में लगता है। कभी कभी 2000 3000 एम्पुल लगते हैं एट्रोपिन के। इतना ज्यादा डोज चाहिए, थोड़ा सा भी डोज कम हुआ कि पेशेंट गया ओपी पॉइजनिंग में, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो यहाँ पर भी डोज बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं नशा चढ़ेगा। वही वाले पेशेंट है पॉइजनिंग वाले ना। और बंधन कल की मुरली में था ना, बाप को कहते हैं, बच्चिया बाप से कहती है बाबा बंधन है। अरे तो ऐसा क्या नहीं करा सकता? क्या क्या कहा? अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। वहां पर भी कोई मरता है तो क्या करते हैं? दूसरी शादी करते, पर यहाँ तो शादी तो मुसीबत है, तो इसके लिए दूसरे ऑप्शन दिए बाबा ने। क्या करो फिर? नर्स को रख लो, किसी को संभालने के लिए रख दो। पैसा क्या नहीं कर सकता? एक वाक्य। दूसरा वाक्य उसी मुरली में, लखपति है पैसा कुछ काम का नहीं है। दोनों वाक्यों में संदर्भ अलग अलग। ये सब जो तुम्हारा जो है करोड़पति जो है लखपति है, पैसा कोई काम में नहीं आने वाला। एक जगह बोला है पैसा क्या कुछ नहीं कर सकता, किसी भी युक्ति से बंधन को से मुक्त हो। बंधन को काटना है, युक्ति से मुक्ति है। तो ये भगवान आया है बोझ उठाने के लिए, और फिर भी कहते हैं बंधन है, ये है, वो है, ऐसा। इतना श्रेष्ठ ड्रामा का ज्ञान दिया है, उसके बाद में अज्ञान के बोल निकलते हैं। भगवान से कहते हैं इतनी बीमारी मुझे क्यों? बाकी ब्राह्मण तो इतने स्वस्थ है, मुझे ये बीमारी है क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब मुझे ही क्यों बोलते हैं? ऐसे बोल सुनकर बाबा को हंसी आती है। ये मुरली है 74, 8 जुलाई 1974। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं। सुबह सुबह क्या करते हैं? डायलिंग। मंजू बहन, बाबा को बच्चे क्या करते हैं? फोन लगा रहे हैं, या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है? लाइन क्लियर होने के कारण कोई का नंबर जल्दी मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। नंबर मिला रहे हैं पर लग नहीं रहा है, शायद नंबर ही गलत है, रॉन्ग नंबर। कोई नंबर ना मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, नंबर ही नहीं लग रहा है। लगे हैं फोन में 1 घंटा आधा घंटा, परंतु नंबर ही नहीं लग रहा है। तो कोई दिल शिकस्त बन जाते हैं, और कोई नंबर मिलाते तो बाप से है, लगता ही हो जाता है परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। माया को नंबर लगाते थे, तो हम कहते हैं शिव बाबा, माया कहती हाँ शिव बाबा, बोलो। लाइन में फॉल्ट हुआ। नहीं, वो भी कोई ये थोड़ी ना बोलती है रॉन्ग नंबर, वो तो कहती हाँ वही है, राइट है, बोलो क्या समस्या है। अच्छा ऐसा है, ईंट का जवाब पत्थर। ऐसा माया इंटरफियर करती है कि वह जो चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। फिर एक बार माया से कनेक्शन हो गया, माया के साथ नंबर लग गया, माया जल्दी फोन नीचे नहीं रखती है। कभी कभी लगता है ना, हम सोचते हैं ये रखे अभी, पर रखते ही नहीं। थोड़ा सा बताने के लिए कहा क्या, और चालू लुभावनी बातें। ये भी होता है, जैसे मरीज भी कोई डॉक्टर को फोन करते तो लंबा खींचते अपनी एक एक बात को, इतना लंबा खींचते हैं कि बात मत पूछो। एक ही चीज, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। 20 साल पहले क्या हुआ था, 40 साल पहले एक नारियल सर पे गिरा था, अभी भी दर्द है। सारा कर लिया, CT MRI, कुछ नहीं है, बोलो क्या करना है। सिर पे गिरा था या मन पर गिरा था? प्रश्न वो है। तो एक बार माया से फोन लग गया, माया जल्दी रखती नहीं है, अच्छी अच्छी बातें करती है और अच्छा लगता है पहले पहले, फिर दोस्ती हो जाती है। भाई जिससे दोस्ती हो गई उससे तो बार बार फोन आते हैं ना, फिर
फिर अच्छा भी लगता है। सुनने वाला तो है। ऐसा माया इंटरफियर करती है कि वह जो चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। जैसे अभी इस दुनिया की बाबा बातें कर रहे हैं, यहाँ भी आपको इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वह कहने से भी कट नहीं करते। आप उसको और वह आपको कहेंगे कि कट करो। इस दुनिया का उदाहरण दे रहा है बाबा कि कोई रॉन्ग नंबर लग गया तो वो कहेंगे कट करो, वो कहेंगे कट करो, वो कहने की भी बात कट नहीं करते। एक पिताजी बैठे थे, उसकी एक जवान लड़की वो फोन पर आधा घंटा बात करती है और फिर रख देती है। उसके डैडी हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुमने आधे घंटे में फोन रख दिया, तुम तो हमेशा 2 घंटा बात करती हो। तो कहता है कुछ नहीं, वो तो रॉन्ग नंबर था। तो पता नहीं क्या कर ली। ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उन्हों को तंग भी करती है। क्या तंग करती है उसका भी कारण है। क्यों तंग करती है माया, उसका भी कारण है। क्योंकि वे सारा दिन अलबेले और आलस के वश होते हैं और उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का क्या करती है, बदला लेती है। और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक दिखाई देता है। माया क्या करती है, बदला लेती है। क्यों बदला लेती, सारे दिन भर कुछ अवज्ञा की है, श्रीमत की अवहेलना की है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो सुबह सुबह बदला लेगी। कैसे बदला लेगी, 3 बजे 4 बजे योग में बैठे और जब घड़ी की तरफ देखा तो 4:45, पता नहीं क्या था बीच में, किस लोक में थे, कुछ खबर ही नहीं। बस अभी 4 और नेक्स्ट जब नजर गई तो 4:45, 1 सेकेंड का खेलते से बीच में कहाँ थे पता ही नहीं। वो जगदीश भाई से एक माता जी आई जगदीश भाई के पास कि कहा कि भाई साहब मुझे ना योग में ऐसा अनुभव होता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे सूक्ष्म वतन के भी मैं ऊपर चले जाती हूँ, फिर परम धाम में पहुंचती हूँ, ऐसा लगता है परम धाम से भी ऊपर हूँ। तो ये कौन सी अवस्था है? तो उन्होंने कहा ये निद्रा लोक है, परम धाम से ऊपर है निद्रा लोक, सूक्ष्म वतन, परम धाम और ऊपर निद्रा लोक। अगर उसके भी ऊपर की अनुभूति हो रही है कि जहाँ ना आत्माएं है और ना जहाँ शिव बाबा भी है, तो वो है निद्रा लोक। तो कोई भी अवहेलना अवज्ञा अगर होती है तो माया सबसे पहले तो सुला देगी, एक नहीं उठाएगी, छोटी अवज्ञा की होगी तो उठाएगी जरूर पर नींद फिर, और बहुत बड़ी अवज्ञा है तो सीधा ही आंख खुलेगी 5 बजे, उससे भी बड़ी है तो सीधा 6 बजे। तो ये दृश्य बाबा को कैसा लग रहा है, आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेला कितनी सारी चीजें करनी है, स्वयं को शक्तियों से भरना है, आध्यात्मिक शक्तियों से, आध्यात्मिक संपदा से स्वयं को भरना है। और उसमें यदि अलबेले, उसमें अगर आलस, उसमें अगर सुस्ती, उसमें अगर नींद है, नींद का जरा सा भी प्रभाव है, जरा सा भी असर है, तो वो शक्ति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक धरोहर प्राप्त हो रही है, इतनी जो विरासत प्राप्त हो रही है, इतनी बड़ी जो संपदा मिल रही है, उसका समय सुबह का समय है। तो अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते, रिक्वेस्ट, सहयोग मांगते ना। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो क्या हो, क्षमा के सागर हो, रहम दिल हो, कृपा सिंधु, दया सिंधु, भगवान को भगवान की ही महिमा, रहम दिल हो, आप तो सर्वशक्तिवान हो,
वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि। भगवान को भगवान की ही महिमा सुनाते हैं। एक अभी कभी कभी जोश में आकर माया से परेशान हो शक्तियां रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे फिर कभी तलवार चलाते हैं और कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उनका जोश यथार्थ निशाने पर पहुंच नहीं सकता। क्या कहा? कोई कोई बच्चे बहुत जोश में आ जाते हैं, माया से परेशान हो सर्वशक्ति और रूपी शस्त्र को यूज करते हैं, फिर कभी तलवार कभी ढाल, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उनका जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। कल की मुरली में क्या था? वफादार और आज्ञाकारी के लिए मासी का घर नहीं, के मासी का घर नहीं है, मम्मी का घर है। बाप का आज्ञाकारी, बाप का ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादार बनना मासी का घर नहीं है। आज्ञाकारी और ईमानदार मासी का घर नहीं है। यह दृश्य बड़े हंसी का होता है। तो बाबा ने आज कौन सा हंसी का दृश्य देखा? फोन वाला, सुबह सुबह अमृत वेले। किसी किसी का फोन तो मिल जाता है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे जो है वो उनका जल्दी लगता नहीं है, डायल करते रहते हैं और फिर उदास हो जाते हैं कि फोन ही नहीं लग रहा है, कोई टचिंग नहीं आ रही है बाबा से। फोन न लगने का कारण क्या क्या है? डायलिंग ठीक से नहीं हो रहा, या तो इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है, शॉर्ट है, फोन ही डेड है, लाइन क्लियर नहीं है और नंबर ही रॉन्ग नंबर लगाया है, और नंबर लगाना भी है नहीं भी, नंबर लगाने की जो ये जो है टेक्निक ही पता नहीं है। फोन दे दिया हाईफाई एंड्रॉइड का और कोई माता को बोला लगाओ, तो क्या ओपीडी में आती है ना माता है, वो कहती है कि फोन लगा दो, घर पे बात करना है। वो नंबर ये है, डायरी निकालती है पुरानी, उसमें फोन नंबर एकदम कोने में कहीं लिखा रहता है, ये नंबर है, ये फोन है, अब लगाओ और बात करो कि माता जी को भर्ती करना है, घर पे बात करो गाँव में। हम कहते आप ही बात करो, बोलते तो लगा के तो बस खाली हेलो और नीचे रखना है, ये दो काम आते हैं। बाकी वो कैसे डायल करना, कहाँ लगाना, वो सब कुछ पता नहीं, खाली हेलो और बात चालू। तो टेक्निक पता नहीं, इंस्ट्रूमेंट के साथ में परिचय नहीं है, अपरिचित सा यंत्र है। और फोन लग भी गया, पर एक होता है तुरंत कट हो जाना, कभी कभी तुरंत कट हो जाता है। फोन लग भी गया परंतु आवाज है अगर बहुत है आसपास तो आवाज नहीं आएगी। ये व्यक्त वतन है, वो अव्यक्त वतन है। इस पुराने गांव की आवाज, पुराने गांव जो दूर दूर के गांव देहात, वहाँ फोन लगता नहीं है कभी कभी। बाबा ने कहा ये कौन सा है तुम्हारा? पुराना गांव है, तो यहाँ से उधर फोन लगाना इतनी आसान बात भी नहीं है। पावरफुल कनेक्शन, टावर भी चाहिए, रेंज भी चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सब चाहिए, तब फोन लगेगा उधर, उसके सिवा फोन नहीं लगेगा। बैटरी भी चार्ज चाहिए, बैटरी नहीं है, डेड है फोन, कैसे फोन लगेगा? कितनी सारी बातें हैं। और लग भी गया तो निरंतर लगा रहे, लगते तुरंत गलत भी लग जाता, सोचे बात करना शुरू कर देते, वही लगा होगा। हाँ वही लगा होगा, बिना पूछे बात करना चालू। और तो ये सारे कारण हैं गलत नंबर ना लगने के। तो कोई है जिनका लग जाता है, कोई है जिनका नहीं लगता, दिल शिकस्त हो जाता है, कोई है जिसमें फिर माया इंटरफियर करती है, कोई कोई जो है उसका माया के साथ फोन नंबर लग जाता है और फिर तोड़ना मुश्किल हो जाता है, काटना मुश्किल हो जाता है, वो भी नहीं रखता, ये भी नहीं रखता, दोस्ती हो जाती है। और फिर बाबा ने कहा अमृत वेले माया बदला लेती है, सुलाकर अनुभव न, अच्छा सोए भी नहीं परंतु खास विशेष अनुभव न होना।
अमृत वेला तो किया, परंतु उसमें कुछ नेगेटिव तो नहीं चला, परंतु उसमें व्यर्थ था। चलो व्यर्थ भी नहीं था, परंतु बुद्धि यहाँ वहां के संकल्पों में थी। दिन भर जो करना है उसके ही संकल्प चालू थे, या सेवा के बहुत सारे संकल्प चालू थे। करना कुछ और था, आत्मा को देह से अलग करना था, उसे ऊपर ले जाना था देह की दुनिया से, वो नहीं कर पाए थे। सेवाओं के संकल्प चल रहे थे, व्यक्तियों बीच बीच में आ रहे थे बहुत सारे, तो वो भी तो शक्तिशाली नहीं हुआ ना, वो भी तो माया का ही वार है। शरीर तो स्थिर था, परंतु मन डोल रहा था। वो दिखाई नहीं देता है किसी को, दिखाई देता है देह, लगता है बहुत बड़ा योगी है, परंतु अंदर से मन डोल रहा है, भटक रहा है, भाग रहा है, इसका उसका पीछा कर रहा है। जो मोह की रस्सियां है, रगे है, उसमें फंसा हुआ है। तो ये भी है, तो ये कोई श्रेष्ठ अवस्था नहीं है, श्रेष्ठ योगी का ये योग नहीं है। ऊपर से लग रहा है, ऊपर से संतुष्टता भी है कि भाई किया, परंतु वो कनेक्शन कहाँ जुटा, वो शक्तियां कहाँ भरी। हाँ लंगर निकाला ही नहीं, और रात भर तो मोह बांध के रखता है व्यक्ति को। वो मोह ही याद आता है सुबह सुबह, वो मोह की रगे रस्सियां सूक्ष्म संकल्प निर्बंधन नहीं बना सकती, तो निर्बंधन नहीं तो उच्च स्टेज कैसे हो सकती है। कहीं ना कहीं फंसा रहता है मन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में। वो दिखाया है गुरु नानक अपने जो शिष्य है, क्या नाम है उसका, मर्दाना, मर्दाना, हमेशा मर्दाना के साथ ही बताते हैं ना, अपने शिष्य के साथ जाते रहते हैं। तो एक व्यक्ति एक भैंस को गले में पट्टा डाल के लेके जाते रहता है। तो गुरु नानक पूछता है किसने किसको बांध रखा है। तो शिष्य कहते, मर्दाना कहता है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मतलब देखो वो रस्सी किसके हाथ में है, व्यक्ति के हाथ में है, और वो जो भैंस है उसके गले में है वो रस्सी। तो वास्तव मतलब यही है कि व्यक्ति ने वो भैंस को बांध के रखा है। तो कहता है चलो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस रस्सी को काट दिया जाए तो सबसे पहला काम तो क्या करेगी, भैंस तो भागेगी। अभी रस्सी किसके गले में है, व्यक्ति के गले में है या भैंस के गले में? तो अगर भैंस वो रस्सी अगर काट देते हैं तो भैंस भागेगी, तो उसके पीछे कौन भागेगा, व्यक्ति। तो रस्सी किसके गले में थी, भैंस के गले में थी या उस व्यक्ति के गले में थी? क्योंकि अगर व्यक्ति भाग गया तो भैंस उसके पीछे भागेगी, व्यक्ति भैंस नहीं भागेगी। अगर भैंस अगर भागी तो व्यक्ति उसके पीछे भागेगा, मतलब तो रस्सी उस भैंस के गले में नहीं थी, रस्सी उस व्यक्ति के गले में थी। तो उल्टा है, हम समझ रहे हैं कि ये जो है सारे इनको बांध के रखा वो हमारे ही गले में है एक्चुअली, और डोर उनके हाथ में है। जब उन्होंने वो अगर भागे तो हम उसके पीछे भागते हैं। तो दोनों तरफ भैंस बांधना खतरा और वो खतरा है। इसके लिए काट दो सारे बंधन। तो वो बनाए क्या नागेश भाई, आ जाओ, आ जाइए मैदान में आ जाओ। नहीं, अरे आ जाओ, आप पढ़ लो, चलो दोनों पढ़ लो आधे आधे। ये संडे की मुरली से निकाले हुए प्रश्न है, पर कल वाले जंगल वाले प्रश्न नहीं है कि जिसमें खो जाओ तो निकलने का मार्ग ना निकले। ये दूसरे प्रश्न है। ये बुद्धि के लिए शक्तिशाली भोजन संडे की मुरली में कहा है बाबा ने, हजम करने के लिए बाबा शक्तिशाली भोजन देते हैं, तो फिर माया वार न करे। तो ये प्रश्न ऐसे है, इन प्रश्नों को ही पहले तो स्टडी करना है। ये प्रश्न ही बुद्धि में बिठाने हैं, प्रश्न याद हो जाए, उत्तर बाद की बात है, प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न को बार बार पढ़ना। आज क्या है, शुक्रवार, शनिवार, तो 2 दिन है, तो 2 दिन प्रश्नों को बार बार पढ़ते रहना, प्रश्नों के बारे में सोचते रहना, चिंतन करते रहना, बुद्धि को थोड़ा धक्का देना।
तो फिर जब मुरली पढ़ेंगे तो फिर उसमें बहुत खुशी होगी, आनंद होगा। जब प्रश्न का उत्तर मिलता है तो खुशी होती है ना। और जिस प्रश्न को हम को ढूंढ रहे हैं, जिसका उत्तर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हमने ये 10 चीजें सोची है, अब बाबा क्या कहता है उसके बारे में। तो ये कितने हैं? 35। 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, पिछले 33 थे। तो ये मुरली की डेट क्या है? 11 तारीख है ना? 11 मार्च 81 की मुरली है। क्या टॉपिक है? सफलता के आधार। तो उसके ये 35 प्रश्न हैं जो नागेश भाई अभी पढ़ के सुनाएंगे। ओम शांति। ये हमको जिम्मेवारी दी थी, लेकिन निखिलेश भाई ने खुद ही बनाया, क्योंकि उनको ही क्वेश्चन आंसर पूछना है। तो सबसे दूरदेशी कौन और कहाँ से आते हैं मिलने के लिए? प्रश्न मुरली के आधार से बनाया है। सबसे दूरदेशी कौन और कहाँ से आते हैं मिलने? पहला प्रश्न है। सबको पता है कौन आते हैं बताओ? दूरदेश से कौन है? बाबा आते हैं, फिर ब्राजील वाले आते हैं। सबसे दूर कौन सा? मतलब चिल्ली है ना सबसे दूर? चिल्ली बोलते हैं आसपास में। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, जो जितना माइल दूर से आए हैं उसको बाबा कितने गुना मुबारक देते हैं? जितने माइल से उससे 15 गुना मुबारक। फॉरेनर्स अर्थात, ये फॉरेनर्स के सामने मुरली चली है। फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर ग्रुप की विशेषता क्या है? तो आशीष भाई बताएगा। इधर भी। अच्छा, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार क्या है? सफलता का आधार तो बहुत सारी है, कल की स्लोगन में भी था ना, कल या परसों परसों के स्लोगन में क्या था? निस्वार्थ। 2 चीजें थी सुधा माता, सफलता के आधार, सुधा परसों का स्लोगन सारा याद है हमको। हाँ, परसों का स्लोगन निकालो माल किधर? निकालते रहो बाद में पूरे। चलो निकालते रहो। दूसरा प्रश्न है, पूरी मुरली में 2 आधार बताए, इधर दूसरा अलग से पूछा है। दूसरा सफलता का आधार क्या है? फिर छठा प्रश्न है, साक्षीपन की स्टेज पर कौन स्थित हो सकता है? अभी हम सुनने वाले। नहीं आता है तो उत्तर साक्षी हो जाता है। अगर नहीं आता सुनने समझते हैं भगवान को साथी समझते। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी अथॉरिटी है और बाहर वालों के पास कौन सी अथॉरिटी है? स्वयं अथॉरिटी निकाल के रखो। हाँ, 25 या 30 कम पड़ेगी, ज्यादा निकालो और थोड़ा बढ़ लो। सर, दूसरा है, सर्व धर्म में नंबर 1 धर्म किसका है? ब्रह्म। और इस धर्म की विशेषता क्या है? ये धर्म आदि सनातन देवी और धर्म और ब्राह्मण धर्म में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। बात मत पूछो। कल की मुरली में एक शब्द था ना, बात मत पूछो। मैं सोच रहा था इसकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं, इस चीज की बात मत पूछो। कल की मुरली में तुम स्वर्ग की मालिक बनते हो, तुमको खुशी होनी चाहिए। तुम मत नहीं, वो बात मत पूछो। जंगल के प्रश्न में वो मासी का घर नहीं, उसका भी लिस्ट बना। मासी का घर नहीं, उसका एक लिस्ट, और बात मत पूछो इसकी एक लिस्ट। और ये क्या कम बात है? सॉरी, बात मत पूछो। कल की मुरली में ये क्या कम बात है? मालिक बनते हो, क्या कम बात है? हेल्थ वेल्थ मिलती है 21 जन्मों के लिए, ये क्या कम बात है? आमदनी होती है, ये कम बात है। और मासी का घर, ये 2 मतलब स्लोगन मिला। निकल गया माल। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता। अच्छा, सर्वशास्त्र शिरोमणि किसको कहा जाता है? श्रीमत या श्रीमद, देख लेना। अच्छा, बाप किसको देख हर्षित होते हैं और नमस्ते भी करते हैं?
नहीं, पूरी मुरली मैंने पूरी मुरली पढ़ा ध्यान से, तो 4 जगह पर बाबा हंस रहे हैं। 4 जगह पर हर्षित होते हैं। हर्षित होते हाँ, 4 जगह पर पकड़ना। नहीं, बिगड़े नहीं कहीं। 4 जगह पर बाबा ने बोला कि हर्षित होते हैं। वो देखना कौन सी जगह। आप भोग किसको लगाते हैं, कौन वो है? पूरी मुरली में 4 जगह पर है, खंगालना पड़ेगा। बहुत अलग अलग जगह पर बोलेगा, बहुत कठिन, मिलना नहीं हो जाए। 4 जगह ऐसा समझो, हमारे कमतेज में निकाल देंगे, 5 निकालेंगे। नहीं, 5 आ ही नहीं उसमें। 4 जगह पर है बाबा हर्षित। बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल कैसे निभाया जाए? जो भी बाबा से हम वायदा करते हैं उसको कैसे निभाया जाए? बाप दादा के पास कौन कौन सी ज्वेलरी लाए हैं बच्चों ने? अच्छा, वो ज्वेलरी को सामने लाए हैं तो उसे आगे कैसे पेश करना है, कहाँ रखना है, उसका क्या करना है? बारिश क्वालिटी वो वाले। ये ज्वेलर इधर है ना हमारे पास, कमतेज भाई है ना, क्या क्या करना है बताएंगे। अच्छा भाई, तो अब दूसरा प्रश्न है, अब कौन सा प्लान बनाना है और चारों ओर कौन सी लहर फैल जाए, जिससे उस प्लान से कौन सी लहर फैल जाए? संडे को प्रश्न उत्तर चारों फैला दो। फैल रहा है अपने। अच्छा, सबके संकल्प में मुख में कौन सी बात होनी चाहिए? संकल्प में भी, मुख में भी। अच्छा, पार्टी वालों के साथ उस मुरली से नहीं है तो इसके पीछे दिया है, वो अलग किसी मुरली से दिया है, उससे प्रश्न है। न्यूजीलैंड को सारे विश्व में कौन सी न्यूज देनी चाहिए और क्या कमाल करनी है? न्यू वर्ल्ड की न्यूज देते रहना है, तो सारे विश्व में क्या होगा? नाम वाला होगा न्यूजीलैंड का। कहाँ से आ रहा है लाइट हाउस? अच्छा, भारत के बाप किसको नहीं छोड़ा? भारत के बाप ने किसको नहीं छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा, सबको वापस वही सोचना था। क्रियाक्रम करके कहीं का नहीं छोड़ा। बाबा ने मुरली में बोला है कि मैं भले भारत छोड़ के चले गए, लेकिन बाप ने ढूंढ निकाला, चुन लिया। उसके अलावा भी सोच सकते हैं बहुत सारे बात। अच्छा, बाप दादा बच्चों की कौन सी विशेषता सदा देखते हैं? सदा देखते हैं हर बच्चे में वो विशेषता है, वो बाप को ही दिखाई देता हमको तो है। बाप से प्यार तो है नहीं, बाबा ने उसमें बोला हर बच्चे की भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कितना भाग्य, वो एक थोड़ा भाग्य नहीं, 21 जन्म की। बाबा को क्लियर स्पष्ट हमको नहीं दिखाई देता है। बाबा पूछ रहे हैं उसमें कि उसको आपको दिखाई देता है? अच्छा, अपना प्रारब्ध कितना स्पष्ट है। ब्राह्मण बनने के बाद किसके आधार पर क्या बनेंगे? 2 प्रश्न है कि प्रश्न में 2 3 प्रश्न बना लिए तुम्हें। ब्राह्मण बनने के बाद किसके आधार पर क्या बनेंगे? ब्राह्मण बनने के बाद हाँ, किसके आधार पर? क्या? हाँ, वो तो है, लेकिन वो किस आधार से? पढ़ाई के आधार पर। नहीं, दूसरा शब्द है उसको, देखो, पढ़ाई अर्थात पुरुषार्थ। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठकर और कौन सी सेवा कर सकते हैं? मधुबन में सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेकर क्या कर सकते हैं? अच्छा, रूहानी सोशल वर्कर कौन? सबसे बड़ा रूहानी सोशल वर्कर कौन? अन्य आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ावेंगे? कौन सी मनन सदा चलनी चाहिए? सिकिल नदे बच्चों को माँ बाप कहाँ बिठाते हैं? गोद में, कंधे पे। अभी पिछले संडे को भी था। नहीं, शिव बाबा की बात है ना। शिव बाबा को तो वो कंधा है ना, क्या है कुछ, कहाँ ऐसी जगह जहाँ कोई तकलीफ वो बहुत बड़ी जगह, उसके ऊपर बैठकर कुछ भी कर सकते हैं दिल तक। अच्छा, सदा कहाँ बैठकर जो चाहिए वो कर सकते हैं। माया का सामना कब करना पड़ता है और कब माया का वार नहीं हो सकता है? माया का सामना कब करना पड़ता है और माया का वार
कब नहीं हो सकता? प्रश्न का उत्तर अभी दिया है थोड़ी देर है ना नागेश? प्रश्न का उत्तर दिया है मैं कसम में कम करना पड़ता है। मैं अभी क्लास में दिया है। अच्छा, माया की क्या माया की चाल कब चल नहीं सकती है? बाप की चाल पुराने कोई चालाकी ना हो। पुराने संस्कार और संसार को कौन भुला देता है? कौन भुला सकता है? पुराने संस्कार और पुराने ये संसार कौन भुला देता है? बाप का प्यार। ये इतना बता देता हूँ, ये मुरली से प्रश्न नहीं है, वो मुरली में ही है, दूसरा कहीं से देख लो। कौन से नशे में रहने से विजयी बन जाएंगे? सदा विजयी रत्न है, कल विजयी सफलता हमारा जीवन। अच्छा, इस टोटल मुरली से क्या क्या सोमान निकल सकते हैं वो निकाल के लाना। निश्चय के दर्पण से क्या क्या दिखाई पड़ता है? निश्चय के दर्पण से क्या क्या दिखाई पड़ता है? इसकी एक निशानी शांति स्तंभ पर लिखा है, कौन सा? जयंती। अच्छा, और भी प्रश्न निकल सकते हैं। ओम शांति। कौन सा उत्तर है? वो शक्तिशाली भोजन वाला। हाँ, वो बोला ना अभी क्लास में। तो कल का जो है अरविंद भाई पढ़ेंगे इसके आगे वाला, ठीक है? कल वाला, फिर संडे को ये होगा। ओम शांति। और जिनके पास मोबाइल है उनको प्रिंट आउट दे। नहीं है नहीं है मोबाइल। और जिनके मोबाइल है वो यहाँ वापस जमा करा दो सारे। ये और परसों आप पढ़ेंगे ना? सुनो, परसों आप और निकलेश है ना? है ना? देवेंद्र ये लगा सकते हैं छोटी कोई जगह? हाँ, लगा सकते। पीछे क्या है? वो पीछे का पीछे कुछ और है। नहीं, पीछे मुरली है ना पार्टी के साथ का। उसके पीछे वो मुरली है जो किताब में नहीं है, वो पार्टी के साथ का। हाँ, वो दूसरी मुरली से इसमें। प्रिंटेड। हाँ, वो तो संडे को जो आएगी उसमें है, बाकी किताब के पास वो आगे पीछे। हाँ, भेज दूंगा, व्हाट्सएप भी भेज दूंगा। हमको भी देना है। ये अच्छा किया सर। ओके, व्हाट्सएप पे आता नहीं रहता है फिर कोई बहाना नहीं ले सकता, मेला नहीं हमको। ये तो बंद किया है? नहीं, बंद नहीं, देखो बंद कर दो।